इस बीच एक बढ़िया सी नेटवर्क की एक्सक्लूसिव आपके लिए सीएनबीसी आवाज के स्टूडियोज में आपको लता मैम इस समय नजर आएंगी। दरअसल हो सकता है कि थोड़ी सी रियायत यहाँ पे फॉरेन बैंक्स को इंडियन बैंक्स में स्टेक लेने के लिए मिल सकती है। लता मैम, अभी क्या था और किस तरह की रियायत की बात हो रही है, आप समझाओ प्लीज। गुड मॉर्निंग। द न्यूज है कि मैंने गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग। हाँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू द आवाज स्टूडियो। खबर हमें ये मिली है कि आरबीआई में इंटरनल चर्चा हो रहा है कि फॉरेन बैंक्स को इंडियन एंटिटीज, इंडियन बैंक्स में स्टेक बढ़ाने की डिस्कशन हो रहा है। अभी का लिमिट है 15%, लेकिन ऑन अ केस बाय केस बेसिस 2 जन को ज्यादा 15% से ज्यादा परमिशन मिला है आरबीआई से, और वो था सीएसबी बैंक में फेयरफैक्स को और यस बैंक में एसएमबीसी को। 20% हुआ। हाँ, लेकिन वो आरबीआई का परमिशन चाहिए। ये एक्चुअली 5% के ऊपर सभी को परमिशन चाहिए, आरबीआई के परमिशन, लेकिन फॉरेन बैंक्स को 15% में रोक दिया गया था। अभी ऑन अ केस बाय केस बेसिस अलाउ किया गया है और वेरी क्लियर है कि आईडीबीआई में फॉरेन बैंक्स का ही ज्यादा इंटरेस्ट है और बोथ एलआईसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छा उसमें प्राइस चाहिए। तो जितना दे कैन स्प्रेड द नेट फार, दे विल बी हैप्पी। इसीलिए दे आर ऑल्सो लुकिंग एट मेकिंग इट अ जनरल रूल कि ये 15% का लिमिट हमें निकाल दें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक 15% एक ही लिमिट है, बहुत सारे दूसरे लिमिट्स भी हैं बैंकिंग पे। वो है कि 26% से ज्यादा किसी एक एंटिटी को वोटिंग नहीं मिलेगा। तो यू इवन इफ एसएमबीसी गोज टू 50%, फेयरफैक्स को अभी भी 50% है, वोटिंग राइट सिर्फ 26%। वोटिंग राइट 26% ही है। तो ये बहुत इट इज अ मैटर ऑफ डिससैटिस्फैक्शन फॉर एमिरेट्स, एनबीडी। वो लोग सब उस पर मतलब आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्कशन पे नहीं है क्योंकि वो आरबीआई के पावर में है ही नहीं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है। तो वो वोटिंग राइट्स अभी आरबीआई चर्चा ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो उनका परव्यू में ही नहीं है। चर्चा सिर्फ ये हो रहा है कि 15% का थ्रेशोल्ड जो था उससे शायद वो निकाल ही दें और वो 50p तक जाए। वोटिंग राइट तो 26 ही रहेगा, लेकिन फॉरेन एंटिटी कैन ओन मच मोर than 15% if they are found fit and proper. सटल हिंट दिया आईडीबीआई बैंक में इच्छुकता। ऐसे जनरली इच्छुकता है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में विदेशी बैंकों की बहुत? हाँ, बहुत है। अच्छा, बहुत है, बिकॉज इंडिया इज द ग्रोथ स्टोरी। और इसीलिए, और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन वेरी वाइडली हेल्ड है तो रिजर्व बैंक का सोच ये हो सकता है कि इसमें कुछ गलती नहीं है। दे विल नॉट गिव परमिशन टू अ फॉरेन ब्रांच, लाइक एचएसबीसी इज अ ब्रांच, स्टैंड चार्ट इज अ ब्रांच, सिटी बैंक इज अ ब्रांच। उनको अभी हर एक ब्रांच लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ता है। अगर वो फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी हो जैसे एसएमबीसी है, देन दे आर ट्रीटेड लाइक एनी इंडियन बैंक। उनको ब्रांच, एवरी ब्रांच के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। वो स्टेटस में अगर फॉरेन एंटिटीज आएंगे और इंडियन बैंक्स में स्टेक लेंगे तो उनको 15% का लिमिट निकालने की सोच हो रही है। ये सिर्फ एक डिस्कशन इंटरनल है। अगर इंटरनली सब लोग उसमें सहमत हैं तो वो पब्लिक डिस्कशन ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक या डिस्कशन पेपर के रूप में आएगा। अभी तक बहुत शुरुआती दिन है ऐसा। एब्सोल्युटली आरबीआई इज इंटरनली दे हैव टू कम टू एन एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट अभी शायद नहीं है। अच्छा कहा सर, आईडीबीआई बैंक का चार्ट आप रेडी रखना आ रहा हूँ। लता मैम, आप स्टूडियो आए हो, ऐसे कैसे जाने दूं? वो कल की पॉलिसी में 25 सब कर रहे थे। वो सौम्यकांति सर की रिपोर्ट आई कि वो ग्रोथ को तूल देंगे, 50 की तरफ भी जा सकते हैं। आप क्या मान रहे हो, क्या होना है कल? नहीं, माय व्यू वुड बी 25। आई मीन ये 25 बचा के रखूं बात। हाँ बिल्कुल, यू हैव टू कीप। और ये नहीं कि हमारा ग्रोथ इतना नीचे है कि बहुत सारा मदद चाहिए उसको। ग्रोथ इज गुड, डिसेंट, सो व्हाई शुड यू हरी? यू शुड डू इट वन एट अ टाइम। और मैं आपको एक बात बोलूं कि अभी तक आपको लगता है कि लास्ट कट वाज 25 बिप्स? नहीं, लास्ट कट 25 बिप्स का इतना पैसा दिया कि आज कॉल रेट रेपो रेट पे नहीं है। आज कॉल रेट, दैट इज वन डे मनी विच बैंक्स बोरो फ्रॉम वन अनदर, इज 25 बेसिस बिलो रेपो। कॉल रेट 5.75 पे चल रहा है। तो अगर आप रेपो रेट काटेंगे तो वो कॉल रेट 5.5 को चला जाएगा। सो आई डोंट सी द स्कोप फॉर अ 50। कल 25 बेसिस पॉइंट्स का कट ऐसे ही लग रहा है। परफेक्ट। लता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़ी तरीके से सब कुछ समझा देने के लिए।